इंडिया का जो स्टांस है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कि इंडिया क्या ऐसा करने वाला है कि जिससे इन दोनों मुमालिक के दरमियान कुछ हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान। आज हम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है कि यूनाइटेड किंगडम ने जो बोरिस जॉनसन है वहाँ के, उन्होंने कहा है कि इंडिया हमारी हेल्प करे एक मेजर मिलिट्री बेस के सिलसिले में। और अब देखना है कि इंडिया क्या स्टांस रखता है और क्या है, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इस हवाले से वीडियो है, तो उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वहीं चलते हैं वीडियो की जानिब। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, इन दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं ये भारत में आ रहे हैं सेम टाइम में, और इंटरेस्टिंगली दोनों गुजरात में भी रुकेंगे। और फोकस यहाँ पर किस बात पे होगा? फोकस होगा यूएसए के एक मिलिट्री बेस पर। यूके चाहता है कि यूएसए का मिलिट्री बेस ये मॉरिशस ना छीने। इंडिया का यहाँ पर देखना होगा कि स्टांस क्या रहेगा। क्या इंडिया यूएसए को या फिर यूके को बचाने की कोशिश करेगा, या फिर इंडिया एक्चुअली यहाँ पर सपोर्ट करेगा मॉरिशस को? मगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इशू क्या है, इंडिया का वैसे स्टांस क्या हो सकता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मॉरिशस देश में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन कौन सा है? मॉरिशस, आपको बता दूं कि इसकी आबादी है 13 लाख के आसपास। तो यहाँ पर मोस्ट फॉलो रिलीजन कौन सा है? बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म या फिर क्रिश्चियनिटी? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। पहली बात तो ये जान लो कि यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ये भारत में आएंगे प्राइमरली ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। यूके चाहता है कि जल्दी से जल्दी इंडिया के साथ इनकी एक फ्री ट्रेड डील हो जाए। इंडिया ने रिसेंटली आपको बताया होगा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यूके एक्चुअली पीछे रह गया ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग रिलेशंस विद इंडिया। नाउ ये बात तो अपनी जगह काफी इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा देखिए, बोरिस जॉनसन का एक काम ये भी होगा कि मॉरिशस को बनाना है, और इसमें इंडिया की इनको हेल्प चाहिए होगी। मॉरिशस यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन ओशन में आपको एक देश मिलेगा। ये यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये है मॉरिशस। लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत देश है, कैपिटलाइज देश की पोर्ट लुइस। और मॉरिशस ने एक्चुअली आज के समय इंटरनेशनल कोर्ट में, यूएन में, हर जगह यूनाइटेड किंगडम के अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ रखी है कि यूनाइटेड किंगडम ने हमारा एक टापू कब्जा रखा है इंडियन ओशन में, और ये टापू इलीगल तरीके से दे दिया है यूएसए को, और यहाँ पर इस टापू को यूज किया जा रहा है एज ए मिलिट्री बेस। नाउ ये जो पूरी कहानी है, एक बार स्टार्टिंग से जब आप समझ लेंगे then it will make a lot more sense। देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने 1810 के आसपास मॉरिशस पे कब्जा कर लिया था और मॉरिशस को बना दिया था अपनी कॉलोनी। नाउ मॉरिशस को अपनी कॉलोनी बनाने के टाइम यूके ने चुपचाप एक काम किया कि शागोस आर्किपेलगो, एक बेसिकली आइलैंड्स का ग्रुप है इन द इंडियन ओशन, इसको चुपचाप मॉरिशस से अलग कर दिया। और मॉरिशस को आज़ादी देने के सिर्फ 3 साल पहले ही कह दिया कि ये जो टापू है शागोस आर्किपेलगो के, ये है एक ओवरसीज टेरिटरी। इंडियन कंटेक्स्ट में यहाँ पर यही मान के चल लो कि मान लो कि 1947 में इंडिया को आज़ादी मिलने से पहले यूनाइटेड किंगडम हमारी एक स्टेट अलग कर देता इंडिया से, और कहता कि ये स्टेट हम इंडिया को नहीं देंगे, ये एक यूके की ओवरसीज टेरिटरी रहेगी। आप सोच कर देखिए हमको कितना गुस्सा आता। तो सेम केस हुआ मॉरिशस के साथ। इन्होंने कहा कि 1968 में हमको यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी तो मिल गई, मगर जो इन्होंने हमारे बहुत सारे टापू हमसे छीन लिए, और अब उनमें से एक टापू जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, ये चुपचाप यूएसए को भी दे दिया। यूएसए को ये कह दिया कि यहाँ पर आप आराम से एक मिलिट्री बेस बना दो। ये बहुत गलत है, और इस वजह से मॉरिशस ने काफी बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यूएन में आवाज उठाई है यूके के खिलाफ, और हर बार मॉरिशस की जीत हुई है। चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या फिर यूएन हो, हर जगह कंट्रीज ने ओवरऑल ये कहा है कि जो टापू यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को इंडिपेंडेंस देने से पहले छीन लिए थे और फिर बाद में वो टापू यूएस को लीज पर दे दिए, ये यूके को नहीं करना चाहिए था। और आज भी यूके के पास मौका है अपने पुराने पाप धोने का। ये चाहे तो ये सारे जो आइलैंड्स हैं वापस दे सकते हैं मॉरिशस को, मगर यूके भी क्या करे?
जो ये टापू है बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन ओशन के बीचों बीच ये टापू है और इनमें से एक जो मिलिट्री बेस है डिएगो गार्सिया, ये यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर चाइना को इंडियन ओशन से प्रॉपरली दूर रखना है, क्योंकि यूएस आज के समय डिएगो गार्सिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके बैठा है, सबमरीन्स लेके बैठा है। और डिएगो गार्सिया इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिएगो गार्सिया की मदद से ही यूएस नेवी हमेशा प्रेजेंट रहेगी इन द इंडियन ओशन। तो इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि देखिए, वैसे हिस्टोरिकली हम रहे हैं कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। हमने हमेशा उन कंट्रीज का समर्थन किया है जो आज के समय एक कॉलोनी नहीं रहना चाहते और आज़ादी चाहते हैं। मगर मॉरिशस के केस में इंडिया काफ़ी हद तक चुप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इशू आता है डिएगो गार्सिया का। अगर मान लीजिए कल को यूके ने सारे जो ये टापू है वापस कर दिए मॉरिशस को, और मॉरिशस ने कहा कि यहाँ पर मिलिट्री बेस भी खत्म कर दो, यूएस की एक बहुत ही बड़ी प्रेजेंस इंडियन ओशन से गायब हो जाएगी और इससे एक बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा चाइना को। तो इंडिया एक्चुअली यहाँ पर चाहता है कि डिएगो गार्सिया का जो मिलिट्री बेस है ये यूएस के हाथों बना रहे, और मॉरिशस को भी कहीं ना कहीं से हम समझा दें कि देखिए यहाँ पर हम एक सोल्यूशन निकालते हैं, ऑल टुगेदर इस मिलिट्री बेस को खत्म करना एक सही डिसीजन नहीं होगा ना। यूके की उम्मीद ये है कि मॉरिशस के इशू को लेकर इंडिया थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा यूके की, यूएसए की। आप अगर 2017 में देखो तो जब उस वक्त यूके के फॉरेन सेक्रेटरी थे बोरिस जॉनसन, ये इंडिया में आए थे, तब भी इन्होंने ये बात रेज करी थी, मगर कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया। तो अब 2017 बीत चुका है, अब ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, तो अब इनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा बड़ा मैंडेट है। अब एक बार को ये कोशिश करेंगे कि इंडिया में बैठकर, गुजरात में बैठकर मॉरिशस के पीएम और इंडिया के पीएम सब लोग मिलकर एक सोल्यूशन निकाल दे। सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा? सोल्यूशन देखिए यही होगा कि ब्रिटेन कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेगा कि शागोज आर्कीपेलागो बिलोंग करता है मॉरिशस को, मगर उसके बदले में मॉरिशस इमीडिएटली फिर ये कह देगा कि हम जो ये टापू हैं इनकी लीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उल्टा हम ये टापू 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे देंगे यूएसए को, और यूएस उसके बदले में पेमेंट कर देगा मॉरिशस को। तो बेसिकली होगा क्या, मॉरिशस को दिए जाएंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुप रहने के, इंटरनेशनल फोरम में यूके यूएस के अगेंस्ट ना बोलने की। चाइना ऑफ कोर्स ये चाहता है कि मॉरिशस अड़ा रहे इस बात को लेकर कि डिएगो गार्सिया से यूएस को बाहर निकालो, शागोस आर्कीपेलागो बिलोंग करता है मॉरिशस को, मगर कहीं ना कहीं इंडिया कोशिश करेगा कि एक बीच का सोल्यूशन निकल जाए जहाँ पे मॉरिशस भी खुश हो और यूएस की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में ये भी खत्म ना हो जाए। तो भारत का जो आज के समय स्ट्रक्चर है इंडियन ओशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़ चुका है कि यूएस यूके भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इंडिया कुछ हद तक सुलह करवा देगा मॉरिशस के साथ, नहीं तो दोनों कंट्रीज को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी इन द नियर फ्यूचर। तो देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। जो भी डेवलपमेंट होगी उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पे ये पूछा था कि मॉरिशस जिसकी आबादी है करीब 13 लाख के आसपास, यहाँ पर मोस्ट फॉलोड रिलीजन कौन सा है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, हिंदुइज्म इज द मोस्ट फॉलोड रिलीजन इन मॉरिशस। और मॉरिशस किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? जियोग्राफिकली कहा जाता है कि मॉरिशस इज ए पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और करेंसी ये लोग यूज करते हैं रुपी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस इज वेरी मच इन न्यूज, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो खदीजा यहाँ पे एक बात ये समझना पड़ेगी कि मॉरिशस जिस तरह उसकी ज़्यादातर आबादी है वो हिंदुइज्म है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक और चीज़ को अगर हम थोड़ा सा रिलेट करें तो जितने भी देखें इंटरनेशनल लेवल पे भी जो मसले होते हैं उन सब मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के हल है। उसका हल जंग नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जंग के दौरान बहुत से लोग मारे जाते हैं, तो जंग तो उसका कोई सलूशन नहीं है। अब रही बात ये कि मॉरिशस अपनी जगह पे बिल्कुल अपना स्टांस उसका दुरुस्त है, बड़ा अच्छा उसका स्टांस है। वो ये कहता है कि यार अगर मेरी जगह थी, आपने पुराने वक्तों में अगर कब्जे किए थे, बाद में जब कॉलोनियलिज्म जो है वो कॉलोनी सिस्टम जो है वो उसको उस तरह से नहीं, तो अब हमारी जो चीज़ें हैं वो हमें वापस कर दो, अब वापस कर दो। वो कहते हैं जी हम अब वापस नहीं कर सकते, हमने अब लीज पे दे दिया, हमने वहाँ पे यूएस आर्मी आ गई है और यूएस की आर्मी ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो लेके बैठी हुई है। सो चाइना के अगेंस्ट यूएस को वहाँ पे रुकना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है, लेकिन यूएस कहता है कि चलो ठीक है, वो मॉरिशस कहता है कि यूएस को भी हम वहाँ पे रखने को तैयार है,
बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो चीज़ हमारी है उसके ऊपर कोई और कब्जा करके उसका फ़ायदा क्यों ले रहा है, उसका फ़ायदा हम क्यों ना लें। तो अब देखना ये है कि जिस तरह देखो, और इस सब से इन सब के अंदर अगर आप देखो तो इंडिया का जो स्टांस है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया क्या ऐसा करने वाला है कि जिससे इन दोनों ममालिक के दरमियान कुछ हो सकता है, क्योंकि तो इंडिया के प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं। इंडिया जो है वो किसी न्यूट्रल ही पॉइंट ऑफ व्यू पे रखता है, लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया क्या झुकाव करता है। डिसीजन लेना पड़ेगा किसी एक के लिए, लेकिन डिसीजन में फिर यही होगा कि जिस तरह अब देखें हिंदुइज्म और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी है यूके वगैरह में, लेकिन अब देखते हैं कि जो मोदी साहब हैं वो इस मामले को किस तरह से हल करवाते हैं, और इसका जो खातर का मेरे नज़दीक हल नज़र आता है उसका हल यही आता है कि यूएस के साथ जिस तरह इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो यूएस की जो आर्मी के बेस कैंप है या वो तो वहाँ से हटने वाले नहीं है, वो तो उस जजीरे पर रहेंगे ही रहेंगे। अब देखना है कि उसकी ऑनरशिप किसके पास जाती है। अब उसकी ऑनरशिप का अगर देखा जाए तो इस तरह नहीं कि इंडिया का ये कह दे तो ये फ़ौरन सी चीज़ें हो जाएंगी, चीज़ें तो फिर भी क्रिटिकल रहेंगी। अब मुझे इस तरह से लगता है कि इंडिया मॉरिशस की साइड लेते हुए जो है ये काम करेगा, लेकिन दूसरी जानब यूनाइटेड किंगडम जहाँ जो कि इतनी बड़ी एक जहाँ पे इकोनॉमी है, जहाँ पे उनका वो सारा है, तो वो वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया वाले जो हैं वो चीज़ें अपनी, तो वो भी उन्होंने उस मार्केट को भी देखा। अब तो बीच में इंडिया आ गया ना कि वो क्या डिसीजन लेगा और इसमें इंडिया का स्टांस, इंडिया अगर चाहे तो इंडिया न्यूट्रल भी रह सकता है, लेकिन अगर वो किसी मामले के हल पे लाना चाहे, जिस तरह हम दोनों आ रहे हैं उनके वो हुक्मरान, तो वो शायद कोई इस तरह की बात हो और जब बैठे तो फिर कुछ सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा। बात है ही गलत ना, यूएस को उनका फायदा उठाना चाहिए ना यूके को, जिनकी है वो उनको लेकिन उसमें देखना कि अब फिर बात मैं एंड यही करूँगा कि हल फिर बैठ के बातचीत से हो रहा है, और दुनिया में जितने भी तमाम मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ये जितने भी ममालिक के दरमियान जगह को लेके जो इश्यूज चल रहे होते हैं, उनका सोल्यूशन आई थिंक बैठ के और बातचीत के साथ ही हो सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको भी कुछ समझ आई होगी। यकीनन अगर आपको कुछ शकूक व शुबात हैं, मतलब आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ भी आप अगर इस हवाले से राय रखते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।